हाई कैसे मैं आज मैं बताऊंगा गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव के बारे में। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो कि गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव के माध्यम से जो कि आप इनकम करेंगे, क्या तरीका है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म सबसे बेटर हैं जिनका आपको यहाँ पे चयन करना चाहिए, जिनके माध्यम से आपको इनकम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी अगर हम बात करें उनको गूगल से अप्रूवल नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब होता क्या है कि ये बहुत ही ईजी एक्चुअल में देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप एक नए बिगिनर हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक बार अप्रूव करा लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई मैंने ये गलती किया था, उसको मैंने फिक्स किया और अब मेरे को अप्रूवल मिल गया। तो यहाँ पे अगर अभी भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है, अभी भी आप जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी आप जो कि एडसेंस अप्रूवल नहीं ले पाए हैं, तो क्या तरीका आपको फॉलो करना चाहिए, किस अगर हम बात करें एडसेंस के अल्टरनेटिव पे जाना चाहिए जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे इनकम होगी। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसे गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही जो कि यहाँ पे जो एडसेंस देता है, गूगल एडसेंस आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, जो सीपीसी प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट आपको सेम उतना ही प्रोवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला अगर हम बात करें जो गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव है वो है, अगर हम बात करें मीडिया.नेट, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ मीडिया.नेट से अप्रूवल कैसे मिलती है। देखिए मीडिया.नेट से अप्रूवल लेने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि यहाँ पे यूके, कनाडा और अगर हम बात करें यूएसए की ट्रैफिक होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है ये चीज़ें आप समझ लीजिए, तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा आपको। और ये रिक्वायरमेंट जब भी फुलफिल होगा कि जब आपका कंटेंट इंग्लिश में होगा। इसका मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि आपको हिंदी में आर्टिकल नहीं लिखना है, हिंदी में कंटेंट आपके नहीं होने चाहिए। बढ़ते हैं अगर हम बात करें इसके बाद, अगर आप चाहते हैं फिर भी अगर आपके इंग्लिश में कंटेंट है और यूएसए, यूके, कनाडा की ट्रैफिक आ रही है, फिर आपने थोड़े बहुत ला चुके हैं और जो प्राइमरी है ये पहले ही आना चाहिए इनका, इसके बाद ही आप इसके बाद मीडिया.नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 20 से 25 कंटेंट होना चाहिए और जिसके बाद जो कि आप मीडिया.नेट के लिए जा सकते हैं। इंस्टेंटली आपको अगर हम बात करें सब कुछ सही रहा, कोई एरर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अप्रूवल मिल जाता है। बढ़ते हैं अगर हम बात करें सेकंड एडसेंस के अल्टरनेटिव के बारे में। जो सेकंड एडसेंस का अल्टरनेटिव है वो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का आपने नाम सुना होगा और मे भी बहुत सारे लोग ट्राई किए होंगे कि इसके माध्यम से अप्रूवल लेने की। देखिए अप्रूवल यहाँ से भी दिया जाता है और यहाँ से भी अप्रूवल लिया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी होता है यहाँ पे शर्त ये होती है कि आप जो है कि अपने कंटेंट को मतलब अच्छी तरीके से, मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट। देखिए जितने अगर हम बात करें पीछे से जितना भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये बहुत लेट से आया है ऑडियंस नेटवर्क, तो इसमें क्या हुआ, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क जो है कि और स्ट्रिक्ट हो गया। मतलब फेसबुक पेज पे भी 10 लाख लाइक्स होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स आप सभी को मालूम होगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया। तो इसको अप्रूवल कराने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ पे वर्डप्रेस का अकाउंट है या फिर ब्लॉगर पे आप काम कर रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन वर्डप्रेस पे बहुत ही बेस्ट रहता है, जल्दी यहाँ पे अप्रूवल देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आप जो है कि इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको एलिजिबल होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कि वहाँ पे 25 से 30 आर्टिकल लिखेंगे, सेम क्राइटेरिया है। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे कोई अगर हम बात करें तो यूएसए, यूके, कनाडा की कोई भी प्राइमरी ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम कुछ ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आप पकड़ के चलिए कि यहाँ पे आपको 1000 प्लस की ट्रैफिक आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस में कैसा होता है कि हमने जो कि ब्लॉग रेडी किया, वेबसाइट रेडी किया और दूसरे दिन जो है कि अप्लाई कर दिया, मतलब वहाँ पे हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आए या ना आए, मतलब ज़ीरो ट्रैफिक होगा जब भी हमको गूगल एडसेंस अप्रूव कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं है। यहाँ पे फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क पे आपको काम करना पड़ता है और ट्रैफिक लानी पड़ती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी पड़ती है। और जब आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे मिनिमम अगर बात करें 500 प्लस या फिर 1000 प्लस की ट्रैफिक आती है, अब उनके रिक्वायरमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रैफिक का कितना रिक्वायरमेंट है ये मुझे उतना आइडियाज़ नहीं लग रहा है, लेकिन इतना समझिए कि 500 के प्लस की यहाँ पे ट्रैफिक होनी चाहिए, एक मिनिमम आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ही जो है कि आपको एलिजिबल होते हैं यहाँ से अप्रूवल लाने के, मतलब ओवरऑल आपके जो है कि 500 की ट्रैफिक या फिर 1000 की ट्रैफिक होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप जो है कि यहाँ पे आप जो है एलिजिबल होंगे और जब भी जाके आपको ऑडियंस नेटवर्क का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको तो ये तीनों प्लेटफॉर्म जो एडसेंस है, मीडिया.नेट है या फिर अगर हम बात करें फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है, इनकी सीपीसी ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि एडसेंस से भी काफ़ी अच्छा सीपीसी प्रोवाइड कर जाता है फेसबुक और यहाँ पे मीडिया.नेट। ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। बात करते हैं कि थर्ड जो है कि यहाँ पे इसके अगर हम बात करें अल्टरनेटिव के बारे में जो कि हमारे काम आ सकता है और ये बिगिनर के लिए है। मतलब अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके ऊपर अगर बात करें ट्रैफिक ही नहीं आ रही है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं आ रही है और थोड़े बहुत ट्रैफिक आ रहे हैं 100, 200, 500, तो अगर आप उससे इनकम करना चाहते हैं मोनेटाइज करके, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रॉपर एड्स के बारे में। प्रॉपर एड्स को आप जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और ये अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ही प्रमोट कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है।
मतलब ये है कि इसके कोई भी ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीपीसी कम देता है या फिर ऐसा कुछ देता है, या फिर अगर बात करें एड्स कम डिलीवर करता है। बस ये करता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि मतलब अगर आपकी ब्लॉग या वेबसाइट है और उसके ऊपर कम ट्रैफिक आ रहे हैं, जैसे 1500 या फिर 200-300 आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स यहाँ पे डिलीवर करेगा। मतलब सारे एड्स नहीं खोल देगा कि आप सारे एड्स को ले लो, कुछ ही एड्स को यहाँ पे डिलीवर करेगा। तो मतलब जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे एड्स की क्वालिटी इंप्रूव करते जाता है और आपके लिए और भी ऑप्शन खोलते जाता है, ओपन करते जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। इस तरीके से अगर हम बात करें, ये तीनों मतलब मीडिया.नेट, पॉपुलर एड्स और फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, ये तीनों आपके काम में आ सकते हैं। बात करते हैं जो पॉपुलर एड्स है उससे अप्रूवल लेने का तरीका क्या है। देखिए अभी तो फ़िलहाल अगर हम बात करें तो काफ़ी साल हो गए, अगर हम बात करें 2-3 साल हो गए इसको लॉन्च हुए हुए, और अभी भी ये आपको इंस्टेंटली अगर हम बात करें अप्रूवल देता है। अगर आपकी ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है और उसमें एक कस्टम डोमेन लगा हुआ है, पहले तो विदाउट कस्टम डोमेन वाले को जो ब्लॉग स्पॉट के डोमेन होते थे, बेसिक डोमेन, उसको भी अप्रूवल देता था, लेकिन अब नहीं दे रहा है। अब शायद मे बी उसके ऊपर ट्रैफिक ढूंढ रहा है कि ट्रैफिक रहे तभी मैं अप्रूवल दूंगा, लेकिन अब जो है कि इंस्टेंटली उसको अप्रूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप एक कस्टम डोमेन लगा चुके हैं और आपकी एक ब्लॉगर पे वेबसाइट है, ब्लॉग है, या फिर अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे ब्लॉग है, तो उसको आप इजीली यहाँ से मोनेटाइज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में वो मोनेटाइज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मतलब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप जो कि ट्रैफिक इतना रखें उतना रखें। वो सिंपल से बात है, जैसे आप जो कस्टम डोमेन को अटैच करके यहाँ पे लाते हैं प्रॉपर एड्स पे, इंस्टेंटली आपका मोनेटाइज हो जाता है। इंस्टेंटली आप जो कि यहाँ से रेवेन्यू ऑन करना शुरू कर देते हैं। जितना ट्रैफिक होगा उतना आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और ये तीनों प्लेटफॉर्म आपको कैसे लगते हैं, इनमें से कौन सा सबको बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट कौन सा है, गूगल एडसेंस बेस्ट है, या फिर अगर हम बात करें मीडिया.नेट है, या फिर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है, या फिर अगर बात करें पॉपुलर एड्स है, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, आप मुझे कमेंट करिए। और आप किसके साथ में जाना चाहेंगे, कौन से अगर हम बात करें जो कि एड नेटवर्क के साथ में आप जो कि इनकम करना चाहते हैं, आप जो कमेंट करिए। हम लेकिन नेक्स्ट स्टूडेंट बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।